हसन भाई, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम औरंगजेब, क्योंकि ये पॉइंट मैं पिछले काफ़ी अरसे से रेज कर रहा हूँ कि जब लेट्स सपोज के हारिस रऊफ विकेट ले रही थी तो उनको कंटिन्यू किया जाता, लेकिन वहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं कहीं ना कहीं पे फ़हीम अशरफ को, कहीं ना कहीं पे शादाब खान को, कि ताकि वो जो आउट ऑफ टच हैं वो जो है टच में आ जाएं, या फिर बांग्लादेश पे जो प्रेशर है शायद इस वजह से इनको विकेट भी मिल जाए। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना दोस्ती यारी में बड़े मैच में नुकसान पहुंचा सकती है बाबर आजम को। बिल्कुल, बड़े मैच में, और काफ़ी देर से कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस उनको आ जाना चाहिए। अब जितने अभी वर्ल्ड क्लास टीमें आती हैं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए आपको। मगर एक चीज़ है कि जब मोमेंटम बना होता है, आप नए बैट्समैन हमेशा स्पिनर अटैक नहीं करता है, हमेशा नए बैट्समैन हो, आने वाले बैट्समैन उस पर प्रेशर डालते हैं, फास्ट बॉलर को यूटिलाइज करें। और फास्ट बॉलर की बॉडी ऐसी होती है कि अगर कंसिस्टेंट 4 ओवर किए हैं तो मजीद 2-4 ओवर और उसको कराने चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। उससे लास्ट मैच जब हुआ था अफगानिस्तान में, उसमें चेंज कर दिया था, आपने देखा शदाब पे रिलायबल कर रहे थे वो बीच में कि स्पिनर्स को लगा देंगे, आगा सलमान को लगाया था एक मैच में। मगर जहाँ पर कंटिन्यू बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो रिदम और वो पेस एक ही दफ़ा रहती है, फिर दोबारा वो हाथ खोलते हैं, वार्म अप होते हैं आके, तो मुश्किल हो जाती है कंडीशंस में। तो ओवरऑल देखिए तो कैप्टनसी कर रहे हैं अच्छी, अभी तो टीम वर्क है सारा। ये जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग में टीमें खेल रही हैं, इफ्तिखार आगे रन कर देते हैं, बीच में रिजवान वापस फॉर्म में आ गए, पिछले नेपाल के अगेंस्ट वो रन आउट हो गए थे, उन्होंने आज 50 की अच्छी इनिंग्स खेली। इमाम उल हक वापस आ गए अपने। अभी जब इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और जहाँ पर टफ मैच आएगा, कोई मुश्किलात का मैच आएगा, वहाँ कैप्टनसी का बड़ा इम्तिहान होता है, तो वो बाबर आजम को थोड़ी चीज़ें पिक करनी पड़ेंगी। और अली, इस तरह लग रहा था जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं और इनिशियली मेरे ख्याल 10 ओवर्स में 40-50 स्कोर बनाना और फिर 20 ओवर्स में 88 रन, बांग्लादेश के खिलाफ इतना डर के खेलना। हम आगे बड़ी टीम्स के खिलाफ भी खेलेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो इंडिया ही बड़ी टीम है, बाकी शायद उस तरह की सेटल टीम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमने 9 मैचेस खेल रहे हैं। सर मुझे एक जब टारगेट सामने आया ना मेरे कि 194 का टारगेट है, मुझे ये लग रहा था कि प्रॉब्ली पाकिस्तान कोशिश करेगा इसको 30-32 ओवर में चेस करना, 40 में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस किस्म की पिच हमने देखी है कज़ाफ़ी की, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे तेज़ रन बनेंगे, और बन भी रहे थे काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ जो 2 पेस बाउंस था उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी स्लो खेला। देन अगेन कोई ये बात इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि हमने 194 का टारगेट 40 ओवर में हम कंप्लीट किया, अनजस्टिफाइड सी बात लगती है। जहाँ पे इमाम उल हक आउट हुए थे, इमाम उल हक चार्ज पे जा रहे थे, जल्दी ख़त्म करना चाह रहे थे, पीछे 30 रन रह गए थे, 35 रन शायद, तो वहाँ पे आपने आगा सलमान को भेजिए बैट सेट करने के लिए, नया लोगो दिखाने के लिए कि मतलब वो समझ नहीं आई मुझे बात कि वहाँ वो सिचुएशन थी कि फॉर एग्जांपल 35वें ओवर में आप एक हार्ड हिटर को भेजो, 35 ओवर 34 ओवर थे शायद, कि 9-10 गेंदे खेलेगा, गेम खत्म कर देगा, इफ्तिखार को भेजना चाहिए, फ़हीम अशरफ को भेज देते यार, शादाब को भेज देते, कम से कम वो अपनी इज्जत तो बचा लेता, आज विकेट नहीं ले रहा, चांस देना ही था। बैटिंग में ज़्यादा रहती है शादाब की बहुत, ये तो है, लेकिन ये कि वहाँ पे मुझे लग रहा था कि हम इसको जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि आगे क्या सिचुएशन होती है, मैच होते हैं नहीं होते, बारिश होती है, डेकवर्ट लुइस लगता है, नेट रन रेट अप्लाई होता है नहीं होता, वहाँ पे आपके पास मार्जिन था कि आप 5 ओवर्स का एटलीस्ट मजीद मार्जिन नेट रन रेट पे उठा लेते। वहाँ पे भी कैप्टनसी का एक फेल था कि वो हमने वो पता क्यों नहीं खेला कि हम एक हार्ड हिटर को भेजते कि 7-8 गेंदों में ही अगले जो है ना 25-26 रन बना के गेम खत्म हो, लेकिन वो चीज़ नहीं देखने, वही आपने 40 ओवर में टारगेट चेस किया। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डैमेज जो है ना वो नेट रन रेट पे हो सकता था अगर हम इसको 5 ओवर पहले या एटलीस्ट 6-7 ओवर पहले खत्म करते तो। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं पहले हारिस रऊफ के स्टैट्स और फिर उसके बाद मैं सवाल थ्रो करूंगा औरंगजेब साहब को। हारिस रऊफ वाज वेरी वेरी स्पेशल और आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया हारिस रऊफ ने। एशिया कप 2023 हारिस रऊफ 6 ओवर्स करवाए, रन्स दिए 19, विकेट से 4 और इकॉनमी 3.16 की, एक्स्ट्रा सिर्फ 1 दिया है। औरंगजेब, हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और ये वो हारिस रऊफ नहीं हैं जो कि वेवर्ड हो जाते थे, नो बॉल्स करवाते थे, अब बड़े ही कॉम्पैक्ट लग रहे हैं हमें हारिस रऊफ। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। आप 2021-22 से देखें गो के वर्ल्ड कप में उन्हें वो 2 छक्के पड़ गए थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को मैच आना पड़ा, तो बहुत जबरदस्त बॉलर है। मुझे चैंपियन ट्रॉफी याद आ रही है कि पहले जब मोहम्मद आमर आते थे और फिर मिडिल ओवर में जब हसन अली आते थे, वो हर मैच में तकरीबन 2-2, 3-3 विकेट ले रहे थे और बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, वो चैंपियन ट्रॉफी अब जीते। अब हारिस रऊफ, पहले ये है कि रन्स थोड़े वो ज्यादा लीक कर जाते थे, अब उनकी लाइन और लेंथ बढ़ी है, बॉल में स्विंग हो ना हो, लेकिन अपने जोर से जो वो तेज बॉल करते हैं, स्लोअर वन करते हैं, यार्कर करते हैं, उनसे वो विकेट ले लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा एशिया कप में भी, और आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे कि ये प्लेयर हमारे जो है तीनों फास्ट बॉलर इंजर्ड ना हो, इसी तरह खेलते रहे, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी टीम को जो है वो हिलने नहीं देंगे। असल में मिडिल ओवर्स में हम उतना अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, विकेट्स नहीं ले रहे। आज विकेट्स ली हैं फ़हीम अशरफ ने और इफ्तिखार अहमद ने, लेकिन विकेट्स यहाँ पे ड्यू हैं शादाब खान से। बिल्कुल ड्यू हैं। हम जिस तरह कह रहे हैं कि वो 57 रन दे रहे हैं, 60 रन दे रहे हैं,
और नेपाल के अगेंस्ट तो बॉलिंग करी है, मगर मैंने हमें बताया कि हमेशा कहा है कि जो बॉलर का टाइम होता है वो अच्छे बैटर्स के खिलाफ होता है, तो अच्छे बैटर्स अभी आए नहीं है, मजीद वर्ल्ड कप आएगा आगे, तो एज ए बैटिंग में उनकी कंसंट्रेशन देखें अगर वो ज़्यादा रहती है, बॉलिंग में और इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, 3 विकेट 4 विकेट लेंगे। चलिए यहाँ पे तो एक एज हम उनको दे सकते हैं कि ये लाहौर का विकेट था, यहाँ पे बैटर्स को एज होता है, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ मैच था वो तो क्लियर कट हमें लग रहा था कि बॉलिंग सपोर्टिव विकेट है, वहाँ पे भी शादाब खान फुल टॉस दे रहे थे। फुल टॉस दे रहे थे, यही है कि वो मैकेनिकल स्टाफ जितना बैठा हुआ है, कोचेस बैठे हुए हैं, तो मेन प्रायोरिटी एज ए बॉलर है आपकी, और बॉलर से फिर अलाउंडर बने, बॉलिंग अलाउंडर हैं आप बेसिकली। तो आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी भी कितनी क्रिकेट खेलते रहे, और जब भी खेले तो बॉलर भी बैट्समैन भी खेले, मगर कंसंट्रेशन एज ए बॉलिंग पे होती थी, कभी वो 6 भी आउट कर देते थे, 7 भी आउट कर देते थे, और बहुत सारी ऐसी मिसालें फ्यूचर में। मगर अगेन शादाब को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, T20 फॉर्मेट है इसमें, लेग स्पिन करें, और मेरे ख्याल में एक स्पिनर के लिए जो है वो 100-150 बॉलें रेगुलर करनी पड़ती हैं जब जाके आपकी ग्रिप रहती है और बॉल में ड्रिफ्ट रहता है। हसन रंगा की बात करूँ अगर देखें कितना इंप्रूव किया है, राशिद खान होते हैं, जहाँ टर्निंग पिच होता है, जहाँ स्पिन होता है, वहाँ वो स्ट्रेट बॉल करते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं, मुजीब जैसे हो गए। तो शादाब को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी सी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और डे बाय डे जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं आप इंप्रूव करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉलिंग।